गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 13 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। नेशनल रोड सेफ्टी वीक इज ऑब्जर्व्ड एनुअली फ्रॉम जनवरी 11 to 17। जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक है, जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है, वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जनवरी 11 से 17 के बीच उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द 2024 ऑब्जर्वेंस मार्क द 35th ईयर ऑफ दिस वाइटल कैंपेन। और ये जो रोड सेफ्टी वीक है, इस कैंपेन का ये 35वां साल है, जो कि 2024 में ये 35th इसका ईयर जो है वहाँ पर है इस साल 2024 में। Aim at raising awareness about road safety, this week-long event plays a significant role in educating citizens about responsible driving, pedestrian safety, and the need for improved road infrastructure। और ये जो रोड सेफ्टी है, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो ड्राइविंग के टाइम जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हर एक लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइविंग के टाइम, उसके बारे में उसको सिखाने के लिए, और जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है उसके बारे में सिखाने के लिए, और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कैसे इम्प्रूव होगा, उसके लिए जो एजुकेशन वगैरह चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हमें इस कैंपेन के थ्रू बताया जाता है। और उसका जो अवेयरनेस है इस कैंपेन के थ्रू फैलाया जाता है। जो रोड सेफ्टी का जो अवेयरनेस है वो इस इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी लोगों के पास पहुंचाता है। ये द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इंट्रोड्यूस नेशनल रोड सेफ्टी वीक इन 1989। 1989 में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उनके द्वारा नेशनल रोड सेफ्टी वीक का पहले स्टार्ट किया गया था। पहली बार उसको 1989 में मनाया था, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक एनुअल ऑब्जर्वेशन नोन एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। और इसी के साथ जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक है, उसी के साथ साथ वो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी मनाते हैं, जो कि एक महीने तक ये कैंपेन को मनाया जाता है, जो कि जनवरी 15 से फरवरी 14 तक उसको मनाया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है वो जनवरी 15 से फरवरी 14 तक रहेगा। The road accident in India 22 report released by the Ministry of Road Transport and Highway presents alarming statistics। जो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया है 2022, वो रिपोर्ट को जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके द्वारा रिलीज किया गया है। और ये जो रिपोर्ट में है कि 2022 में इंडिया ने 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहाँ पर 1,68,691 लोग जो है उनका वहाँ पर डेथ हुआ है उस एक्सीडेंट में, और 4,43,366 जो इंडिविजुअल्स हैं उनका वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं उस एक्सीडेंट में, एज पर जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है उनके जो रिपोर्ट के अनुसार से। और ये जो फिगर्स है रिप्रेजेंट ऑन 11.9% इंक्रीज इन एक्सीडेंट। और इसी के साथ ये जो फिगर है वो लगभग 12% तक इंक्रीज हुआ है। जो एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं इंडिया में उसका 12% तक इंक्रीज हुआ है, और 9.4% इन फैटेलिटीज डेथ हुआ है वो 9.4% का इंक्रीज हुआ है। और जो इंजरीज वगैरह है 15.3% का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर है उसके कंपेयर से, वो यहाँ पर ज़्यादातर इंक्रीज हुआ है सभी कैटेगरी में। उस्ताद रशीद खान पासेस अवे एट 55 एज। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है उस्ताद रशीद खान, उनका देहांत हो गया है, जो कि कोलकाता में उनका देहांत हो चुका है। जो उस्ताद रशीद खान है वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद इनायत हुसैन खान। जो उस्ताद इनायत हुसैन खान से उनके वो ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और जो उस्ताद इनायत खान है वो फाउंडर है रामपुर सेसवान घराना के, वो फाउंडर है एंड ए डिसिपल ऑफ बहादुर हुसैन खान, ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मियाँ तानसेन। जो रामपुर ससावन गायकी है वो एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? वो ग्वालियर घराना से रिलेटेड है। जो रामपुर ससावन गायकी जो है वो ग्वालियर घराने से रिलेटेड है। द वोकलिस्ट won several awards including पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2006। जो रशीद खान जी हैं उनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड 2006 में उनको मिला था, और 2022 में उनको पद्म भूषण से अवार्ड किया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
और उनकी उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको उस्ताद रशीद खान को बंगा विभूषण और संगीत महासम्मान के अवार्ड से भी सम्मानित किया है। फुटबॉल प्लेयर फ्रेंच बेकेनबॉर पास्ट अवे। जो फुटबॉल प्लेयर है फ्रेंच बेकेनबॉर हैज डाइड एट द एज ऑफ 78 इन जर्मनी। जो फुटबॉल प्लेयर है जर्मनी के जो फुटबॉल प्लेयर है फ्रेंच बेकेनबॉर, उनका देहांत हो चुका है 78 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। वो फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं जो कि जर्मनी से हैं। उनको जर्मनी में द काइसर भी कहा जाता है जिसका मीनिंग है द एम्परर। ही कलेक्टेड 103 कैप्स फॉर वेस्ट जर्मनी। और उन्होंने वेस्ट जर्मनी को 103 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है, विनिंग द 1972 यूरोपियन चैंपियनशिप एंड देन द वर्ल्ड कप ऑन होम सॉइल। और 1972 में उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप भी जीता है जो कि जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर वो उस वर्ल्ड कप को भी जीते थे। सीलवर्धन सिंह एज्यूम्स रोल एज यूपीएससी मेंबर। सीलवर्धन सिंह द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो सीलवर्धन सिंह है वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ के, जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज ए मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कब रहे थे? वो नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक वो डायरेक्टर जनरल रहे थे सीआईएसएफ के। जो यूपीएससी वो हेडेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के द्वारा हेड होता है और उसको रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और जो यूपीएससी वो कंडक्ट करता है, जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसको वो कंडक्ट करता है। द कमीशन क्या है? मैक्सिमम 10 मेंबर्स। जो यूपीएससी का कमीशन जो है वो मैक्सिमम 10 मेंबर्स उसमें रहते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं 6 साल की टर्म में। और उनका जो एज है वो 65 तक अगर हो जाता है तो उस टाइम तक वो अपॉइंट किए जाते हैं। Singh's contribution extend beyond national borders as he played a key role in strengthening in India's international security posture during his position at the Indian High Commission in Dhaka। जो सिंह जी है वो इंडियन हाई कमीशन में काम कर चुके हैं, जो ढाका में है वहाँ पर भी वो काम कर चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर एंड सूरत शेयर क्लीननेस सिटी टाइटल। जो इंदौर है फॉर द रिमोट 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम सिक्योर द क्लीननेस सिटी टाइटल। जो इंदौर है वो लगातार 7वीं बार जो है क्लीननेस सिटी का टाइटल पाया है और उसको अवार्ड को उन्होंने जीता है, उसने जीता है। However, this year it shared with Honor सूरत मेकिंग ए यूनिक जॉइंट विक्ट्री। और इस साल जो है वो मिलकर उन्होंने जॉइंट उस अवार्ड को शेयर किया है, जो कि इंदौर और सूरत ने दोनों ने मिलकर उस अवार्ड को शेयर किया है। द प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द अवार्ड्स एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली। जो हमारे प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण बताओ उसका थीम क्या था इस साल? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस साल का जो क्लीननेस सर्वे था वहाँ पर वो इस साल का थीम था। यहाँ पर डाटा रिवील्ड दैट 4,447 अर्बन लोकल बॉडीज पार्टिसिपेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेकिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे। और ये जो क्लीननेस सर्वे जो हो रहा था वहाँ पर 4,447 अर्बन लोकल बॉडीज उसमें पार्टिसिपेट किए थे इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्लीननेस सर्वे बना है। तो बाकी के परफॉर्मर्स देख लेते हैं, बाकी के अदर कैटेगरीज में किस किस ने टॉप किया है। सिटी विद पॉपुलेशन अंडर 1 लाख। जो 1 लाख के अंडर जो पॉपुलेशन है सिटीज़ में, वहाँ पर ससबाद, पठान और लोनावला क्लेम द टॉप 3 स्पॉट्स। ये तीनों को पहले 3 स्पॉट्स मिले हैं, जो कि पीपल अंडर 1 लाख कैटेगरी में। क्लीनिनेस कैंटोनमेंट बोर्ड में MHOW को मिला है, जो कि MHOW कैंटोनमेंट बोर्ड जो है मध्य प्रदेश में, उसको टॉप परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, जो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट अवार्ड मिला है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी और प्रयागराज रिसीव द रिकॉग्निशन द बेस्ट क्लीनेस्ट गंगा टाउन। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी और प्रयागराज को यह अवार्ड मिला है। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सिक्योर द टॉप 3 स्पॉट्स फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे वहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप 3 पर रहे हैं। और सफाई मित्र सुरक्षित शहर ये अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को, जो उन्होंने रिसीव किया है अवार्ड पर बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड।
इंडियन नेवी टू होस्ट मिलन 24 एक्सरसाइज। जो इंडियन नेवी है मल्टी नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 इज सेट टू बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 19 to 27 फरवरी 24। जो इंडियन नेवी है वो जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है मिलन उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम में होगा। 19 से 27 फरवरी के बीच उसको ऑर्गेनाइज किया गया जाएगा। और ये जो मिलन एक्सरसाइज है वो 2 फेजेस में उसको किया जाएगा। फर्स्ट जो है हार्बर फेज और सी फेज, इस दोनों फेजेस में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इंडियन नेवी ने पहला जो मिलन एक्सरसाइज है बैनुअल मिलन एक्सरसाइज है उसको पहली बार 1995 में उसको ऑर्गेनाइज किया था। चाइना डिप्लॉयज आइंस्टाइन प्रोब ए लोटस शेप्ड सैटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। China has recently sent a groundbreaking astronomical satellite named Einstein probe into space mission to observe mysterious transient phenomena in universe। जो चाइना है उन्होंने रिसेंटली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि एक लोटस शेप सैटेलाइट है जिसका नाम आइंस्टाइन प्रोब रखा गया है। उसको उन्होंने लॉन्च किया है स्पेस में, जो कि जो कॉस्मिक टर्बुलेंस है वहाँ पर उसको यूनिवर्स में उसको वो मॉनिटर करेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा वहाँ पर। द सैटेलाइट शेप्ड लाइक ए लोटस इन फ्लूम, वो एक लोटस टाइप का उसका शेप जो है वो लोटस टाइप का है। एम्प्लॉयज इनोवेटिव एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ लॉबस्टर है। और उन जो सैटेलाइट है वो एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी में उसमें किया गया है, उसमें रखा गया है, जो कि इंस्पायर किया गया है। जो लॉबस्टर आया है उससे इंस्पायर होकर उसका जो एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें एम्प्लॉय किया गया है और उसमें रखा गया है उसको। लॉन्च फ्रॉम द चियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना सियाचुन प्रोविंस। और ये जो सैटेलाइट है वो चियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो साउथ वेस्ट चाइना सियाचुन प्रोविंस में है वहाँ पर उसको लॉन्च किया गया है। द आइंस्टाइन प्रोब weighing approximately 1.45 tons and resembling a full size SUV boost a distinctive lotus shape। और जो उसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 1.45 टन्स है उसका जो वेट है। इट डिज़ाइन इंक्लूड्स 12 पेटल्स एंड 2 स्टेमेंस। और उसका जो डिज़ाइन है वहाँ पर 12 पेटल्स और 2 स्टेम्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें, विथ ईच पेटल हाउसिंग वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप। और जो हर एक पेटल्स है वहाँ पर एक वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप वहाँ पर रखा गया है। और जो ई स्टेमेन है, जो स्टेमेंस वगैरह है वहाँ पर फॉलोअप एक्सरे टेलीस्कोप वगैरह फिट किए गए हैं। इंडिया एम्स टू रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28 एंड $13 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। फाइनेंस मिनिस्टर है वाइब्रेंट गुजरात गोपालस्वामी। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रहा था वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जो कि 2027 तक वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया जो है। और उसका जो जीडीपी है वो एक्सीड करेगा $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा उसका जीडीपी। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कॉन्फिडेंस दैट इवन विद कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स इंडिया इकोनॉमी कुल सोर टू $30 ट्रिलियन बाय 2047। और जो सीतारमण जी हैं उन्होंने कहा है कि जो उनके हिसाब से उन्होंने माना है कि जो इंडिया का जीडीपी है वो 2047 तक $30 ट्रिलियन हो जाएगा। इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, with a GDP of extraordinary $3.4 trillion, India holds the 5th position globally, following with US, China, जापान एंड जर्मनी। और फिर अभी जो है इंडिया का जो जीडीपी है उसमें $3.4 ट्रिलियन का है, US डॉलर का है, जहाँ पर अभी इंडिया 5th पोजीशन में है। The Indian economy is forecasted to grow 7.3% in the fiscal year, surpassing the 7.2% recorded in 2022-23। 2022-23 में जो इंडिया का जो इकोनॉमी था वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो 7.2% रिकॉर्ड किया गया था 2022-23 में, और इस साल के लिए उसको 7.3% फोरकास्ट किया गया है। सिमटेक टू सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट इन सनांद, गुजरात। The semiconductor industry in India witnessed a significant boost as Simtech, a South Korean firm, announced its plans to set up manufacturing plant in Sanand, गुजरात। गुजरात के सनांद में जो साउथ कोरियन फर्म है सिमटेक, वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। और इस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ
1,250 crore, Simtech aims to contribute to the creation of robust semiconductor ecosystem in the state। और इसी के साथ जो सिमटेक है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 1,250 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पर वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे और जो इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको वहां पर बूस्ट करने के लिए उसको एक प्लांट को वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे। दिस डेवलपमेंट वाज डिस्क्लोज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इन गांधीनगर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, उनके द्वारा उसको डिस्क्लोज किया गया था, जो कि जो हमारा अभी जो चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गांधीनगर में, वहाँ पर उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया था। The construction work is scheduled to commence in the next 2 to 3 months and the entire setup process is expected to take 6 to 7 months। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वो अगले 2-3 महीने में उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो उसका जो एंटायर फुल सेटअप है वो लगभग 6-7 महीने में वो तैयार हो जाएगा। Simtech has been granted subsidies under the scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors। और जो सिमटेक है उनको सब्सिडी ग्रांट किया जाएगा, जो कि स्कीम है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेमीकंडक्टर, उसी स्कीम के तहत उनको सब्सिडीज वगैरह भी मिलेंगे। दिस इनिशिएटिव इज एम टू प्रोमोटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर विद इन द कंट्री। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्कीम है वो एम करता है कि वो प्रमोट करता है और इंसेंटिव प्रोवाइड भी करता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो सेमीकंडक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं विद इन द कंट्री। अगर देश के भीतर वो मैन्युफैक्चरिंग और कुछ जो सेमीकंडक्टर्स पर है उसका मैन्युफैक्चरिंग और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्रमोट करता है इस स्कीम के तहत उनको। अहलान मोदी इवेंट, ये एहलान मोदी इवेंट क्या है चलिए देखते। द ग्रैंड डिस्पोरा गैदरिंग शेड्यूल इन अबू धाबी, टाइटल एहलान मोदी हेलो मोदी। जो ग्रैंड डिस्पोरा जो गैदरिंग डिस्पोरा होने वाला है अबू धाबी में जो शेड्यूल किया गया है उसका टाइटल जो दिया गया है एहलान मोदी, जिसका मीनिंग है हेलो मोदी। According to the UN International Migration 2020 report, the UAE boasts the largest India diaspora population at 0.5 million। जो इंडिया का लार्जेस्ट डिस्पोरा पॉपुलेशन है UN इंटरनेशनल मिटिगेशन के द्वारा जो रिपोर्ट में दिया गया है यूएई में 3.5 मिलियन है, जो कि सरप्राइज करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूएसए का जो है वो 2.7 मिलियन है, और जो सऊदी अरेबिया है उनका 2.5 मिलियन इंडियन डिस्पोरा पॉपुलेशन है वहाँ पर। The UAE is the fourth largest investor in India, while it is the third largest trading partner। जो UAE है फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। द UAE इंडिया बिजनेस समिट थीम 2 नेशन 1 विजन अकॉर्ड अलोंगसाइड द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। जो UAE इंडिया बिजनेस समिट है जिसका थीम जो है 2 नेशन 1 विजन, वो जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है उसी के साथ ये जो समिट है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। महाराष्ट्र एस्टैब्लिश अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व टू सेफगार्ड एंडेंजर कैनिड्स। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व इन सांगली डिस्ट्रिक्ट में उनको एस्टैब्लिश किया है टू प्रोटेक्ट एंडेंजर कैनिड फैमिली इंक्लूडिंग वाइल्ड डॉग्स, वुल्व्स, जैकल्स एंड फॉक्सेस। उनको जो एंडेंजर है उनको उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व को सांगली डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। नवीन पटनायक इनागुरेट्स मालकानगिरी एयरपोर्ट इन ओडिशा। जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इनागुरेट किया है मालकानगिरी एयरपोर्ट द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट। जो उड़ीसा में साउथ वेस्टर्न रीजन में जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्होंने एक एयरपोर्ट को इनागुरेट किया है। और ये जो एयरपोर्ट है वो 233 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि कटेलगुड़ा एरिया में है, जो कि गौड़ागुदा पंचायत में आता है। मालकानगिरी के गौड़ागुदा पंचायत में जो आता है कटेलगुड़ा एरिया, वहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है उसको बनाया गया है। और ये 233 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है। और जो इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट किया है, जो कॉस्ट
हुए हैं वो इंडियन रुपीज़ 17 करोड़ का उसमें खर्चा हुआ है, जो 17 करोड़ के बजट में 70 करोड़ के बजट में इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। द एयरपोर्ट फीचर्स 120 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड रनवे, मेकिंग इट इनिशियली कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग 9 सीटर एयरक्राफ्ट। और ये जो एयरपोर्ट है वो 1620 मीटर का लॉन्ग और 30 मीटर का चौड़ा रनवे उसमें है। और ये इनिशियली जो उसका कैपेबल है वो 9 सीटर जो एयरक्राफ्ट जो रहते हैं वो इनिशियली वहाँ पर एकोमोडेट किए जाएंगे। विद दिस एडिशन द ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा हैज नाउ रीच्ड ए टोटल ऑफ 7। और इसी के साथ साथ जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट से उड़ीसा में वो 7 पर पहुँच चुके हैं। टोटल 7 एयरपोर्ट जो हैं वो भी ऑपरेशनल है उड़ीसा में। Patnaik's visit to Malkangiri not only marked the inauguration of the airport but also included plans for an ambitious integrated irrigation project at Govindpalli। जो हमारे सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने एयरपोर्ट के साथ साथ एक इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी वहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेट किया है, जो कि गोविंदपल्ली जो है वहाँ पर उसको इंटीग्रेट किया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट को वहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेट किया है। और ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो 4000 करोड़ में बनाया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इरिगेट 92,815 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 1.5 लाख पीपुल्स। और ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये 4000 करोड़ में उसका जो बजट है इरिगेशन प्रोजेक्ट का वो 4000 करोड़ है। और ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इरिगेट करेगा 92,815 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर इरिगेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो ड्रिंकिंग वाटर है जो 1.5 लाख पीपुल्स हैं उस रीजन में वहाँ पर वो ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी उनको मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत। According to official statement, the project's construction is slated to commence by July 2024, contributing to the holistic development of the region। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा जुलाई 2024 के आसपास उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस जो प्रोजेक्ट है जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टू हैव 5 more airports। The 5 new airports will be inaugurated in Uttar Pradesh in 1 month. That will be the total number of airports in the state to 19। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 5 नए एयरपोर्ट्स इनागोरेट किए जाएंगे। एक ही महीने में उस 5 नए एयरपोर्ट को इनागोरेट कर दिया जाएगा। और जो टोटल एयरपोर्ट्स है उत्तर प्रदेश में वो बढ़कर 19 तक हो जाएगा। और ये जो 5 एयरपोर्ट्स है वो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती, इन 5 जगहों में ये एयरपोर्ट जो है उनको इनागोरेट किया जाएगा। और हाल ही में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में है उसको इनागोरेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, जो कि दिसंबर 30 में उसको इनागोरेट किया गया है। तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज रिसेंटली अनवेल्ड ए इंसाइटफुल बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। द बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंटागन प्रेस इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव उन्होंने एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। इस बुक को जो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने उसको अनवेल्ड किया है। और ये जो बुक है वो पब्लिश किया गया है पेंटागन प्रेस ने उसको पब्लिश किया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन साथ के मिलकर इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया है। पीएम मोदी विल इनागोरेट द स्वामीनारायण टेम्पल ऑफ BAPS। द बोचन स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा जो स्वामीनारायण टेम्पल है उसका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेट करेंगे और वो आबू धाबी में उसको इनागोरेट करेंगे, जो कि 14 फरवरी में इनागोरेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। द एशियन चैंपियन अमन शेरावत वन गोल्ड मेडल इन मेंस 57 kg एट द ज़ैग्रेब ओपन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट इन क्रोएशिया। जो ज़ैग्रेब ओपन 2024 रेसलिंग टूर्नामेंट जो क्रोएशिया में हो रहा है वहाँ पर 57 kg मेंस की जो 57 kg इवेंट है वहाँ पर जो अमन शेरावत जी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर के वीडियो आपको रोज मिल सके। थैंक यू।